हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद हम आपके सामने फिर से एसएससी सीपीओ, जिसे हम लोग सीएपीएफ भी कहते हैं, उस एग्जाम के स्ट्रैटेजी को लेके आए हैं। कैसे आप तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए आपके एसएससी सीपीओ के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, फुल डिस्कशन इसमें मिलेगा। एग्जाम डेट आ चुका है, 3 दिन पहले क्या स्ट्रैटेजी रखें कि आपका 150 प्लस मार्क्स स्कोर हो जाए। प्रीलिम्स में क्या मार्क्स आएगा, फिजिकल में कैसे करें तैयारी, मेंस। देखिए, 3 जो आपका एक सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है फेज 1 में, उसके बाद आपका फिजिकल होता है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे छटते हैं, फिर आपका मेंस का एग्जाम होता है 200 मार्क्स का। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या बुक लिस्ट से आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी किताबों से आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी 2017 में इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था और फाइनल मेरिट तक गया था। 2018 में मैंने इसके फिजिकल को दिया और क्वालिफाई किया है, 2019 को भी दिया है। तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, चाहे वो आपका प्रीलिम से रिलेटेड हो, मेन से रिलेटेड हो, फिजिकल से रिलेटेड हो, फिजिकली कैसे तैयारी करें, आपका हाई जंप लॉन्ग जंप हो, इस पे भी हमने वीडियो बनाया है। और साथ ही साथ मेडिकल री मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी वीडियो बनाया है। आप एसएससी सीपीओ का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं कैसे आप तैयारी करें एसएससी सीपीओ एग्जाम का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम डेट का। तो देखिए, एग्जाम जो है आपका 9 नवंबर 2022 से 11 नवंबर 2022 के बीच में आपका कंडक्ट होगा, मतलब 9, 10 और 11 को कंडक्ट होगा। तो पहले जो एग्जाम होता था फ्रेंड्स, अगर बात करें तो कम से कम 5 से 6 दिन आपका एग्जाम चलता था। लेकिन यहां अगर देखा जाए तो करीब करीब अगर बात किया जाए तो आपका जो है 3 दिन आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। कितने दिन? 3 दिन। ठीक है, तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार जो फॉर्म फिलअप हुआ है ना, तो कम फॉर्म फिलअप हुआ है। मतलब पहले अगर 8 से 10 लाख होता था, तो इस साल अगर कहा जाए तो 5 से 6 लाख ही आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, एसएससी सीपीओ का जो फॉर्म होता है ना, आपके ना बहुत ज्यादा तेज स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा तेज स्टूडेंट ना भरते हैं। आपके जो एवरेज होते हैं ना, एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं वो फॉर्म को भरते हैं। और आपके जो जो एवरेज से जो लो होते हैं ना स्टूडेंट, वो भरते हैं। और अगर जो बहुत ज्यादा तेज होते हैं फॉर्म, तो वो भी भरते हैं। लेकिन देखिए, होता क्या है, जो बहुत ज्यादा तेज स्टूडेंट रहते हैं वो लाते हैं आपके, मान लीजिए 190, 180, ठीक है, इतने नंबर लाते हैं। तो क्या होता है ना, वो तो पूरा पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, तो वो जाके फिजिकल में छट जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट रहता है, जो 140 से 150 के बीच में रहता है, उनका आपका क्या होता है ना, उनका जो रहता है फिजिकल भी अच्छा रहता है, फिजिकल भी अच्छा होता है। अगर ध्यान देते हैं तो उनका क्या होता है, उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन होता है। और जो बच्चे एवरेज से लो हैं, जिनका 110 के नीचे नंबर आता है, अगर वो मेहनत ज्यादा करते हैं, मेंस में अगर 170 प्लस 180 प्लस नंबर ले आते हैं, तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसलिए बोलते हैं एसएससी सीपीओ को सबसे आसान जॉब बोलते हैं, अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रैटेजी रखा जाए कि आप जो है 150 प्लस मार्क्स स्कोर कर सके। 2 महीना आपके पास बाकी है। ठीक है, तो डेली आपको जो तैयारी करना है, कितने से कितने घंटे, कम से कम मिनिमम 8 घंटा आपको डेली पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रीलिम्स के पैटर्न का। तो सबसे पहले आपको पता है प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा, जो कि 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 घंटा जिसके लिए आपको दिया जाएगा। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स से पूछे जाएंगे। रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। इंग्लिश आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और जीके जीएस करंट अफेयर्स आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो आपको इसमें टारगेट रखना कितना है, 140 से 150 के बीच में। इससे प्लस है तो बहुत वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपका इतना नंबर आता है तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं रीजनिंग के लिए। देखिए, टोटल अगर बात करें ना, तो आपको कम से कम अभी 2 मंथ आपके पास है हाथ में। कितना है? 2 मंथ्स, अराउंड 60 डेज है। आपको पर डे आपको देना होगा 8 आवर्स पर डे। आपको तैयारी अगर आपको निकालना है तो 8 आवर्स आपको पर डे देना होगा आपके एग्जाम के लिए। रीजनिंग अगर बात करें तो देखिए, आपको डेली आपको 30 मिनट से 1 घंटा रीजनिंग के लिए देना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट को आपको लगाना है। ठीक है, और जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो उस टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कैलेंडर में प्रॉब्लम होता है तो कैलेंडर की वीडियोस को देख लीजिए। मैंने भी एक कैलेंडर का वीडियो बनाया है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको डाइस में प्रॉब्लम हो रहा है, डाइस की वीडियोस को देख लीजिए। मतलब जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो उस चैप्टर के वीडियोस को देख लीजिए और प्रीवियस ईयर लगाइए। ठीक है,
तो आपको अगर एसएससी सीपीओ का मिलता है प्रीवियस ईयर तो उसमें तो 50 क्वेश्चन का सेट रहता ही है। तो अगर एसएससी सीपीओ का मिले तो एक सेट डेली मारिए। अगर आपको एसएससी सीएचएसएल का मिल रहा है या एसएससी एमटीएस या एसएससी सीजीएल का मिल रहा है तो आप डेली 2 सेट मारिए। अगर ये आप डेली कीजिएगा तो आप 60 डेज है ना आपके पास, आप 45 to 50 क्वेश्चंस आप सही करके आइएगा, बिल्कुल विश्वास है। ठीक है, अब बात करते हैं जीके जीएस का। तो जीके जीएस में ना आपको 2 घंटा देना है, 2 घंटा, कितना, 2 घंटा देना है। करंट अफेयर्स में आपको 1 घंटा देना है, जिसमें आपको 6 मंथ के करंट अफेयर पढ़ने होंगे। कितने, 6 मंथ के पढ़ने होंगे, और जिसमें आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स पूछे आते हैं आपके एसएससी सीपीओ में। हमने पहले के क्वेश्चंस को देखा है कि कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, और इसमें मैं आपको और भी क्लियर करूंगा, आगे जो लाऊंगा करंट अफेयर्स पे बेस्ड रहेगा, उसमें टॉपिक्स बताऊंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे आते हैं। 1 घंटा आपको डेली देना है इस पे। मंथली मैगजीन हो जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण हो, पीडी हो, सक्सेस मिरर आता है उसे भी देख सकते हैं, बैंकर्स अड्डा का आता है उसे भी देख सकते हैं, पीडीएफ आपको अवेलेबल है मंथली उसे भी देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं जो कि डेली वीडियोस भी करवाता है, और वीकली वीडियोस भी आता है, मंथली भी आता है, उससे भी आप लिख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जीके का। तो जीके जीएस का अगर बात करें ना तो करीबन करंट अफेयर्स को अगर 10 हटा दिया जाए तो करीबन 40 से 42 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से आता है। ठीक है, आपको 2 बुक मैं यहाँ कहूंगा, ज्यादा बुक को नहीं पढ़ना है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव देखिए, और लूसेंट का 2, एक थ्योरी आता है एक ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव को आप क्या कीजिए ना, पढ़िए। ठीक है, आपको 1 घंटा आपको देना है लूसेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। हिस्ट्री का अगर बात करें ना तो हिस्ट्री में 5 से 8 क्वेश्चन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री। अब जो मैं स्टार्ट दे रहा हूँ ना, 2 स्टार्ट दे रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबसे ज्यादा उसी पे आपको ध्यान देना है, मॉडर्न हिस्ट्री पे। उसके बाद आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, फिर मेडाइवल हिस्ट्री हो गया। ठीक है, पॉलिटी से आपका बात करें तो 5 से 8 क्वेश्चन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आते हैं, संविधान से। पार्ट से आता है, शेड्यूल्स, आर्टिकल से आता है। अनुसूची, भाग और अनुच्छेद से क्वेश्चंस आते हैं। पीएम, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीएम, ये सब क्वेश्चंस आता है। अटॉर्नी जनरल, ये सब आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी में 5 से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी से आपका मोर इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी से रहता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका दे दिया। इसमें एक चीज और है, साइंस भी आपको पढ़ना होगा। साइंस का भी इंपॉर्टेंट रोल है। साइंस यहाँ मैंने नहीं लिखा है लेकिन लिख देता हूँ। आपके करीबन 10 से 15 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे। ठीक है, जिसमें से आप अगर बात किया जाए ना तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा बायोलॉजी। और आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आप लूसेंट का अगर थ्योरी पार्ट पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ लीजिए। फिर उसका ऑब्जेक्टिव जो है ना टॉपिक वाइज लगाते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट आपका साइंस हो गया, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, और अंत में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से भी रहेगा। तो इसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देखना ही होगा। फिर देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका जीके का कौन कौन सा है। एक मुगल पीरियड हो गया, इससे क्वेश्चंस हमेशा रहता है एसएससी में। दिल्ली सल्तनत हो गया, हमेशा क्वेश्चन रहता है। गवर्नर जनरल, वाइसराय से क्वेश्चन आता है। रिवर सिस्टम से आता है, जैसे भारत में रिवर सिस्टम, जैसे अगर बात करें कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी को आप कहा जाए तो बांग्लादेश में क्या कहते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा पूछता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, दोनों नदियां मिलती है तो कौन सी नदी बनती है। ठीक है, तो ये सब अलकनंदा भागीरथी जहां मिलती है उस जगह को क्या कहते हैं, उस संगम को क्या कहते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है पंचवर्षीय योजना से सवाल आता है, डांस से सवाल आता है। ठीक है, नृत्य से संबंधित सवाल आता है, जैसे भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपका। चलिए, फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका, जैसे ओनम हो गया, पोंगल हो गया, ये सब आपसे पूछ सकता है कहाँ के ये है, त्योहार है। ट्राइब से आता है, ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे जनजाति बोलते हैं, गोंड जनजाति कहाँ की जनजाति है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। पार्ट शेड्यूल्स आपको पढ़ना ही है, और इसमें आर्टिकल्स भी ऐड कर दीजिए। तो मैं देखिए इसमें सब टॉपिक्स लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको टॉप 100 टॉपिक्स दूंगा जीके में, टॉप 100 टॉपिक्स दूंगा जीके में, जिसे अगर आप पढ़ लीजिएगा ना तो 30+ मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। और सोचिए आपके 30+ अगर यहाँ से आ जा रहे हैं और करेंट्स आप पढ़ रहे हैं तो कितना भी होगा तो 5 क्वेश्चन आप करंट में बनाइएगा। तो 35+ अगर क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ना जीके में, 35 to 40, तो वेरी गुड है। ठीक है, अब चलिए हम इंग्लिश में बात करते हैं। देखिए ऊपर में हम लोग क्या बात किए, रीजनिंग में बात किए, 1 घंटा आपको टाइम देना है। जीके जीएस में आपको 2 घंटा टाइम देना। अभी आपका कितना हो गया, 3 घंटा हो गया। इंग्लिश में आप क्या दीजिए ना, इंग्लिश में 2 घंटा नहीं, आप 3 घंटा टाइम दीजिए। ठीक है, 3 घंटा, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। मैंने क्यों कहा 3 घंटा देने के लिए, आप पूछिएगा मुझसे। देखिए इंपॉर्टेंट इंग्लिश बहुत है। अगर आपका इंग्लिश ही सही होगा ना तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप पूछिए कैसे, क्योंकि देखिए प्री में आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और आपका मेंस में पूछता है 200 मार्क्स का। तो कितना इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए। मेरिट बनाने में
इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए अगर आप प्रीलिम से ही आप इंग्लिश पर मेहनत कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए इंग्लिश का अगर बात करें तो एसएससी के पैटर्न जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड रहता है, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा रिसर्च और ये नहीं होता है, जैसा पैटर्न पहले से चलते आ रहा है ना वही पैटर्न पे आपका क्या रहता है, एसएससी पैटर्न पे रहता है। सबसे पहले आप एमबी पब्लिकेशन का जो एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे आप खरीद लीजिए। प्रिंस टू पारामाउंट जो है आपका किनका, तो ये नीतू सिंह मैम का आता है ग्रामर का, उससे भी आप पढ़ सकते हैं ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, ठीक है। ये दोनों अगर आप किताब पढ़ लीजिएगा तो मुझे जहां तक लगता है ये एनफ सफिशियंट है, और अलग से आप चाहिएगा तो और भी किताब खरीद सकते हैं वोकैब के लिए, ठीक है। अब देखिए टॉपिक का अगर बात करें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेजेस से आते हैं 5 क्वेश्चन, साइनो एंटोनिम से आता है 5-5 क्वेश्चन आता है, स्पेलिंग मिस स्पेल्ड वर्ड से आता है आपका 5 क्वेश्चन, पैसेज क्लॉज टेस्ट से आपके 5-5 क्वेश्चन आता है, डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक से तीनों से 5-5 क्वेश्चन। देखिए ये पोर्शन अगर बात करें ना तो ये ग्रामर पोर्शन हो गया, क्या हो गया, ग्रामर आप कह सकते हैं, ठीक है। पैसेज क्लॉज टेस्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, और ये जो आपका आ गया ये वोकैब पोर्शन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस पे क्या करना है, कमांड करना है। आप क्या कीजिए, इंग्लिश जैसे मैं पढ़ता था जब मेंस का एग्जाम दे रहा था उस समय जब पढ़ाई करता था तो उसके लिए मैंने डेली का एक रूटीन बनाया था, ठीक है। क्या किया था, एक डेली का रूटीन बनाया था। इस साइड में मैंने सब डेट लिखा था, जैसे मान लीजिए आज मान लीजिए आज 4 तारीख है या 5 तारीख जो भी है, 5 अगस्त आज तारीख है, तो आपको क्या करना है ना, डेट बना लिया, यहाँ लिख लीजिए आइडियम्स एंड फ्रेजेस 10 लिखना है, 10 तो आपको डेली पढ़ना है। फिर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, साइनोनिम्स हो गया, इस तरीके से आप क्या करना है, रूटीन बना लेना है। अब देखिए आज का डेट जैसे यहाँ डाल दिए 5 तारीख, आपने 10 सब्स्टिट्यूशन अगर पढ़ लिया तो यहाँ टिक लगाइए। इसी प्रकार आपको सब करना है। और सोचिए अगर आप 60 दिन आपके पास है, 60 दिन में अगर 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो मतलब 600 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। आपको लगता है कि 600 क्वेश्चन से बाहर जाएगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? अगर मान लीजिए बाहर जाता भी है ना तो आपको इतना पकड़ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चन दिया है वो उसका आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन को छाट के बना सकते हैं, चाहे वो आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो या कुछ भी हो। डिटेक्टिंग एरर हुआ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हुआ या फिल इन ब्लैंक्स हुआ, उसके लिए प्रिंट टू पारामाउंट का जो ग्रामर है ना उसे जरूर पढ़ लीजिए, और जो प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं उसके भी क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए। तो आपका मुझे जहां तक उम्मीद है कि 45 प्लस आपके मार्क्स आ जाएंगे, और अगर आप उसी समय तक तैयारी करते रहिएगा तो आपके मेंस का भी तैयारी हो जाएगा, और मेंस के समय आप 200 में इवन 190 प्लस नंबर ला सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का स्ट्रेटेजी। अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स का अगर बात करें तो मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स में भी क्या होता है, 50 क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है कि नहीं ये तो ट्रिक से बनेगा तो आप ट्रिक से बना सकते हैं, और आपको उससे भी ज्यादा अच्छा से आता है तो बाई ऑप्शन भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये तीनों है प्रोसेस जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम देने टाइम। सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए एसएससी सीपीओ में, एसएससी के कोई भी एग्जाम में, उसे आप पैटर्न को पकड़िए, कैसा क्वेश्चन आ रहा है उसी को बनाइए, ठीक है। डेली टारगेट लीजिए, एसएससी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं डेली आपको 50 से 100 क्वेश्चन, 50 से 100 नहीं, आपको तो 100 मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। देन जो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रहा है बार बार, उस चैप्टर्स को आप थॉरोली पढ़िए, ठीक है। कोई भी बुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, जो भी अच्छा राकेश यादव हो जाए या आपको जो भी अच्छा टीचर लगता है उनकी किताब से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार आप क्या हो जाएगा, आपका मैथ्स भी सही हो जाएगा, मैथ्स में भी अच्छे नंबर आने लगेंगे, ठीक है। इस प्रकार आप पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे अगर आप पढ़िएगा ना तो 150 प्लस नंबर तो आप आराम से ले आइएगा। इसी पैटर्न पे मैंने भी पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए और क्या बात है, और ये भी है कि जैसे आपका एग्जाम का आपका शेड्यूल दिया हुआ है 9 से 11 नवंबर, ठीक है। अगर आपको 15-20 दिन पहले आपको पता चल जाता है, आपको ऐसे उम्मीद तो 20 दिन आपको कम से कम से टेस्ट मारना चाहिए, ठीक है ना। तो 20 दिन पहले आपको पता चल जाता है कि आपका एग्जाम कब है या किस टाइम में है, उसी टाइम में आप क्या कीजिए ना, टेक्स्ट बुक आप टेस्ट मारना स्टार्ट कर दीजिए एसएससी सीपीओ का, ठीक है। आप टेस्ट मारना स्टार्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा, आपको पहली बात तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा उस टाइम में। मान लीजिए 2 बजे दोपहर में आपका एग्जाम है तो आप मेंटली प्रिपेयर हो गए कि उस समय आपको चेयर पे बैठना है, आपको ना नींद आएगा ना कुछ आएगा, आपको तो टेस्ट मारना है। तो आप उस प्रकार आपका शेड्यूल बनाइए और 20 दिन में 20 सेट मार लीजिए, आपका गारंटी है कि 150 प्लस नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और एक चीज और, आप क्या कीजिए ना, साथ साथ हल्का हल्का फिजिकल का भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि फिजिकल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम बच्चे छटते हैं। जॉगिंग करना स्टार्ट कीजिए अभी से ही, अगर आप कभी दौड़े नहीं है तो जॉगिंग करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और तभी आप ये फिजिकल जो है ना क्वालिफाई कर पाएगा। हाई जंप लॉन्ग जंप अगर आपका वेट हल्का है ना तो आप आराम से कर लीजिएगा। तो ये था आपका जो मैंने आपको पूरा बताया, ये आपका
अगर आप चाहते हैं 150 प्लस मार्क्स स्कोर करना तो ये इस पैटर्न को आप अपनाइए। ठीक है, एसएससी से रिलेटेड, एसएससी सीपीओ से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आपको मैंने ऊपर में बताया था। तब भी अगर आप नहीं सुने हैं तो अब मैं आपको बता देता हूँ। प्रीलिम से रिलेटेड भी वीडियो है, ठीक है, आपके मेन से रिलेटेड भी वीडियो है, फिजिकल की कैसे करें तैयारी इससे भी रिलेटेड वीडियो है, ठीक है, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, उससे उससे भी संबंधित वीडियो हमने बनाया है, मेडिकल से रिलेटेड, री मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोस, ये सब वीडियोस आपको एसएससी के प्लेलिस्ट में मिलेगा, एसएससी सीपीओ के प्लेलिस्ट में। ठीक है, अगर आपको मुझसे मैथ्स पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, तो आप इसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए यूट्यूब में फ्री क्लासेस भी चलेगा, ठीक है, लेकिन आप कमेंट करिए, कमेंट में जरूर बताइए। अगला वीडियो जो एसएससी सीपीओ पे आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि क्या आप इस सेफ स्कोर टारगेट लेके चलें और क्या उम्मीद है, क्या कट ऑफ रहेगा इस बार वैकेंसी को देखते हुए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। इतना चीज मैं आपको बता रहा हूं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। क्या कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।